नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गैर संवैधानिक यात्रा निकाली थी, जिसका विरोध हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने संवैधानिक तरीके से किया था। राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, राज्यपाल साहब से मिले। हमारा संवैधानिक अधिकार था क्योंकि वो गैर संवैधानिक मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे थे। अब ये इत्तेफाक ही था कि 24 तारीख को आज मैं पहुँच रहा था पिछोर शिवपुरी जिले में। बड़ी सभा होने वाली थी, संविधान बचाओ सभा होने वाली थी, और एक इत्तेफाक ही ये कहेंगे कि आज ही धीरेन्द्र शास्त्री की वहाँ पे कथा होने वाली थी। वहाँ पे 19 तारीख को हमारे संगठन के अध्यक्ष को अनुमति दी गई और 23 तारीख को कल शाम को वो निरस्त कर दी गई। और हवाला ये दिया गया कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है क्योंकि हमने सारा पुलिस बल धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए लगा दिया। ये बड़े शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से डीजीपी साहब से कहूँगा, मुख्य सचिव साहब से कहूंगा और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, ये बड़े शर्म की बात है कि एक व्यक्ति आडंबर पाखंड को फैलाने की अगर बात करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए आप इतनी व्यवस्था लगा दोगे, और कोई संविधान की बात करने जा रहा है तो उसके लिए आपके पास 4 पुलिस वाले नहीं है। तो मैं इसको लेके हमारे संगठन ने तय किया है, आज ही हम हाईकोर्ट ग्वालियर जा रहे हैं और जरूर उन दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने का काम करेंगे, कोर्ट से अपील करेंगे। दूसरा एक और विषय है, धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्राएं रुकें, धीरेन्द्र शास्त्री की सांप्रदायिकता फैलाने वाली कथाओं को भी बैन किया जाए या उनको बाउंड किया जाए कि वो सांप्रदायिकता फैलाना कथावाचक मंच से बंद करें। इस मांग को लेकर भी ओबीसी का आरक्षण अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। इंतजार कर रहे हैं 13% होल्ड अभ्यर्थी के कब वो डंका बजेगा, जिसकी बात मोहन यादव जी ने की थी कि डंके की चोट पे करेंगे। तो इसलिए उस मुद्दे को लेकर भी, और सिविल जज परीक्षा में हम हाईकोर्ट का स्वागत करते हैं जो निर्णय आया है सिविल जज भर्ती 2022 के मुद्दे पर, लेकिन हम ये मांग भी करते हैं कि एमपीपीएससी से एग्जाम कराए जाएं और नियमों को व्यवहारिक बनाया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम 26 तारीख को परसों भोपाल में अंबेडकर जयंती मैदान में बहुत बड़ा एक सभा करेंगे, और सभा करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को संविधान की कॉपी सौंपने जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि मोहन यादव जी, इसी संविधान की कसम खा के आप मुख्यमंत्री बने हो तो ओबीसी को आरक्षण भी दो, धीरेन्द्र पे लगाम लगाने का काम करो, और इसके साथ साथ सिविल जज की परीक्षाओं सहित सारे सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अग्रणी भूमिका में रहते हुए काम करो। इस मुद्दे को लेके आज आप सब पत्रकार साथियों से बात की। आपको क्या लगता है जो अनुमति दी थी निरस्त क्यों कर दी, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सरकार का संरक्षण धीरेन्द्र शास्त्री को है, बल्कि मैं तो आज घोषित करना चाहूंगा आप सभी जिम्मेदार पत्रकार साथियों के सामने कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई संत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता, वक्ता, प्रचारक सब कुछ हैं। और मैं मानता हूं कि ये सरकार का षड्यंत्र था। अगर सरकार को कोई तनाव हो रहा था, प्रशासन को कोई तनाव हो रहा था, तो हमसे बात करनी चाहिए थी। और मुझे समझ में नहीं आता, अगर पुलिस बल की कमी थी तो 4 दिन पहले अनुमति क्यों दे दी? तब तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा तो पहले से घोषित हो चुकी थी। तो सरकार अगर ऐसा षड्यंत्र करेगी तो हम कोर्ट के द्वारा भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। और सदन में मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात की इस संबंध में, उन्होंने कहा आप मुझे भेजिए, मैं अभी से क्वेश्चन लगाता हूँ, सदन में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी है, तो आपको लगता है कि भर्ती होना चाहिए? निश्चित रूप से भर्ती होना चाहिए, पुलिस बल की भी भर्ती होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मांग करूंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने अच्छा विषय याद दिला दिया। पुलिस बल की भारी कमी है, पुलिस बल की भर्ती जरूर होना चाहिए। एक थाने पे 10-10, 20-20 सिपाहियों की और आवश्यकता है, जो कि नहीं है पुलिस वाले हमारे साथी। इसके साथ साथ एक टीचरों का मैं जरूर कहूँगा, दया आ रही मुझे अध्यापकों पे, इस देश के क्या काम कराए जा रहे हैं, शिक्षा को छोड़ के सारे काम उन्हीं से कराए जा रहे हैं। अच्छे शिक्षकों की भी ज़रूरत है और पुलिस वालों की भी ज़रूरत है। जितनी भी खाली जगह पड़ी हैं सबको सरकार को भर्ती करना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.